गुलशन खिला बुलबुल की सवारी आई, जब जिगर थाम के बैठो यारो पाए अपनी बातें। धवल जी, इमरान जी, काजी साहब, उमर साहब, प्रशांत शर्मा जी, ज्योति खंडेलवाल जी, राजेश चौधरी जी, महेश शर्मा साहब, सभी मिर्जा सिंह, मुकेश वाकर जी, हमारे विधायक, सभी साथियों, अभी इमरान जी का भाषण सुन रहा था, तो जब मैं इस कार्यक्रम में आया पर आपके बीच में आया तो मैं इमरान जी को बता रहा था, सब लोगों को देखा, मैंने कहा भाई जो कार्यक्रम था मुझे इमरान जी ने कहा है दावत का कार्यक्रम है, अब यहाँ ना टेबल है या खाना है, तो घर का मैंने कहा तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, दावत खाएंगे तो उसमें तो यहाँ महफिल जमा रखी है, तकरीर करने वाली है इमरान जी। लेकिन ये ईद मिलन का कार्यक्रम है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे भी यहाँ पर आपने बुलाया, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शिद्दत के साथ आपने हमारा स्वागत किया, खैरमकदम किया, उसमें मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का समय नहीं है क्योंकि ये चुनावी साल है, अब अगले कुछ महीने भाषण ही भाषण है, तो आज तो सिर्फ मैं आप लोगों को इतनी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो अभी इमरान जी ने कहा, तभी बोली इस बारे में कि हम सबको, इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, इतना बड़ा मुल्क है, इसमें सभी प्रकार की धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय सब लोग यहाँ रहते हैं अमन चैन से, तो सबसे बड़ी हमारी धरोहर और ताकत यही है कि हम इस खूबसूरती को, इस प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें और जो त्योहार आते हैं देश में, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, हम सब मिलकर उसको मनाते रहें और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दे सकें कि हम लोग कैसे प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से रहते आए हैं और इस देश दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस आपसी भाईचारे और प्रेम मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल नाकाम होगा। इस बात को हम लोगों को साबित करना है। तो आज का कार्यक्रम सिर्फ आप लोगों से मिलने का था और मैंने इमरान का वहां बता दी, मैंने कहा भाई मैं सुबह से सोचा था रात को अच्छा खाना खाएंगे, खाने का जुगाड़ ही नहीं है। उसने कहा कि खाने का है, रखा है खाने का, तो दावत खाने के लिए आया था, लेकिन आपसे मुलाकात करने का मन हुआ और आप सबसे मिले और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला समय आप सबके लिए बहुत मुबारक होगा, बहुत कामयाब होगा। और ये उमर राजी का ये बहुत उम्र जो है ये ना बोलते बोलते भाषण बोल गए, कभी भाषण मत बोलता, नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलना था तो बोल गए। लेकिन आपसी जो भाईचारा है, हमारे कोटा से आए हैं, हमारे कागी साहब या अच्छे हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, नौजवान हैं। पहले मुझे कहते थे क्रिकेट खेलता था, तो मैंने पेट की तरफ देखा, मैंने कहा लगता था नहीं जब कुछ खेलते थे क्रिकेट, तो उन्होंने कहा नहीं साहब कोविड हो गया था, कोरोना था, मैं थोड़ा वजन बढ़ गया, तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा बहुत भागदौड़ करनी है, संगठन संभालना है, चुनाव आ रहे हैं, मैंने कहा अभी जी आप थोड़ा अब घूमना फिरना चालू कर दो, तो सब मुस्तैदी से काम करें। जैसा अमृता ने कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा, ये चुनावी वर्ष है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, तमाम राज्यों में चुनाव होंगे। अभी हमारे यहाँ कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, 10 तारीख को वोट पड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ पे बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और अलग अलग राज्यों में जब हम, जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है भाजपा को हम राज्यों में हराएंगे, अलग अलग राज्यों में, तभी जाके हम 2024 का जो आम चुनाव है वहां पर एक मजबूत चुनौती देकर एनडीए को हरा पाएंगे। इसलिए सियासी तौर पर तो कहना चाहता हूं कि भाजपा को हराना जरूरी है अलग अलग राज्यों के अंदर। जब राज्यों में हम लोग परास्त करेंगे तभी जाके हम एक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हरा सकते हैं। इसलिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और आज इस मुबारक मौके पर आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इमरान कुरैशी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दिन से कार्यक्रम की उनसे बात कर रहे थे और अब आज समय तय हुआ और आप उन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया, आप सबको भी यहाँ पर आने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाला समय आपके बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।